So hi, the question is longest repeating character replacement। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन कहता कहना क्या चाहता है। सेम पुराने पैटर्न पे ही मैं इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करूंगा, जिससे आप लोगों को ये याद हो जाए कि हम लोग कैसे पैटर्न पे क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल पैटर्न पे मैंने बात की है, प्रीवियस वीडियो में आप लोग जाके देख सकते हो। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि आपके पास लेटर सपोज एक स्ट्रिंग है, ठीक है, उसमें सारे जो लेटर्स हैं वो अपर केस इंग्लिश लेटर्स हैं। ओके, तो यू आर गिवन अ स्ट्रिंग एस एन इंटीजर के। ओके, you can choose any character of the string and change it to any other uppercase English letter. You can perform this operation at most k times. तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हमें कहना चाह रहा है कि लेटर सपोज आपके पास में एक स्ट्रिंग ये ए बी है एंड के की वैल्यू आपकी 2 है। ठीक है जी। तो यहाँ पे वो बोलना क्या चाहता है कि आप एक सब एरे लीजिए, उस सब एरे में आप क्या कीजिए, आप मैक्सिमम के कैरेक्टर सेम कैरेक्टर हो के टाइम्स ऑकर किया हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे ए है, तो इस सब एरे में मैं बात करूँ तो ए 2 बार अकर हुआ है, और इसी पूरे सब एरे की भी बात करूँ तो ए 2 बार अकर हुआ है, बी 2 बार। ठीक है, तो कह क्या रहा है कि के इज इक्वल टू टू, टू टाइम्स किसी एक कैरेक्टर्स को आप रिप्लेस कर सकते हैं किसी दूसरे कैरेक्टर से। लाइक यहाँ पे आपका आंसर जो होगा कुछ इस तरीके से, अगर आपने इन दोनों ए को कन्वर्ट किया, क्योंकि एज इक्वल टू टू है, तो 2 बार इन दोनों एज को अगर आपने बी में कन्वर्ट किया तो आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आपने इन दोनों बी को कन्वर्ट किया ए में तो ये कुछ ऐसा मिल जाएगा। बेसिकली मेरा टास्क ये है कि के टाइम्स किसी सेम कैरेक्टर को मैं रिप्लेस कर दूं ऐसे कैरेक्टर से जो कि मेरे उस सबएरे में हर जगह प्रेजेंट हो। मतलब अगर मेरा 4 लेंथ का सबएरे है तो हर जगह वो सेम कैरेक्टर आ जाए, लाइक हियर। तो मुझे ये सारे कैरेक्टर्स को सेम बनाना है। ठीक है, तो मैं चलिए, तो लेटर सपोज मेरे पास में ये एग्जांपल है। अगर आप लोग को प्रीवियस पैटर्न याद हो गया होगा तब आप इस क्वेश्चन को इजीली टैकल कर सकते हो। ठीक है, अगर नहीं याद हुआ है तो सबसे पहले मैं वो वाला फिर से बार बार मैं हर वीडियो में वो सेम टेम्पलेट डिस्कस कर लेता हूँ, जिससे आप लोग को याद हो जाए। तो मैंने क्या कहा था कि आप लोगों को हेड डिक्लेयर करना है, ठीक है, ग्लोबली, और एक टेल। तो हेड जो रहेगा आगे आगे चलेगा, टेल पीछे पीछे चलेगा जी। ठीक है, और फिर इसके बाद में आप लोग को एक आंसर स्टोर कर लेना है। इसमें हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में, पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमको आंसर के अंदर लॉन्गेस्ट साइज बतानी है जिसमें सारे करेक्टर सेम हो जाएं के टाइम्स रिप्लेस करने के बाद किसी करेक्टर को। तो आंसर जीरो में स्टोर करा लेता हूँ, इंट मिन भी करा सकता था, क्यों, क्योंकि जीरो यहाँ पे क्यों कराया, तो आप जीरो कराइए इंट मिन कराइए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि साइज मिनिमम जीरो ही जा सकती है। ओके, तो अभी मैंने ये क्लोज कर दिया, बाकी बाद में देखते हैं जैसा रिक्वायरमेंट होगा। फिर मैंने बोला फॉर लूप में मेरा हेड ट्रावर्स करेगा इस पूरे कैरेक्टर को। तो हेड बराबर जीरो से मेरा स्टार्टिंग होता है, और हेड लेस देन साइज, पिछले वीडियो में भी मैंने यही चीज़ की थी, और हेड आगे बढ़ता रहेगा। ओके जी। चलिए, पेन चेंज कर लेता हूँ, मैं येलो कर लेता हूँ। ठीक है, फिर मैंने कहा था यहाँ पे कुछ परफॉर्म होता है जो चीज़ हमें अचीव करनी है। तो यहाँ पे कुछ परफॉर्म होता है, ठीक है, ऑपरेशन मैंने लिख दिया। मतलब मैं यूनिवर्सली ये चीज़ लिख रहा हूँ, अभी इस क्वेश्चन के लिए मैं अलग से डिस्कस कर लूंगा, इस सेम कोड को कन्वर्ट करूंगा मैं इसमें। ओके, ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ। इसके बाद वाइल के अंदर कंडीशन फेल जब तक होती है, कंडीशन फेल्स, कुछ भी जो भी कंडीशन है, अगर जब तक वो फेल होती है तब तक तुम टेल को बाहर निकालते रहो, टेल माइनस माइनस करते रहो। और कब कैसे करते रहो, अगर कुछ भी यहाँ और भी ऑपरेशन कुछ होगा वो, उसके बाद टेल, सॉरी, टेल प्लस प्लस, मतलब टेल को आगे बढ़ाते रहो। बेसिकली मेरा टेल यहाँ पे रहा होगा और हेड भी यहाँ पे रहा होगा। हेड मेरा आगे बढ़ रहा है, तो जब हेड मेरा कंडीशन फेल हो जाएगा तो मेरा टेल आगे बढ़ने लगेगा फिर। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से, और फिर आंसर को अपडेट कर देना है जो भी बोला होगा। अब बात यह है कि ये टेम्पलेट यूनिवर्सली ट्रू है, बट ये आंसर जो है मेरा अपडेट हो रहा है वो कभी कभी इस फाइल के अंदर भी हो जाता है, कभी पहले भी हो जाता है, बाद में। सिंपल आपके लॉजिक पे डिपेंड करता है, लेकिन ओवरऑल टेम्पलेट मेरा यही है। और लास्ट में मैं ये कर देता हूँ, मैक्सिमम मिनिमम जो भी ऑपरेशन बोला है, सपोज मैक्सिमम बोला है तो एक बार फिर से मैं चेक लगा देता हूँ, मैक्सिमम आंसर कॉमा विंडो की साइज, जो भी मतलब पूछा हो, यूनिवर्सली टेम्पलेट यही होता है। अब बात ये है कि ये भी आप पे डिपेंड करता है, वैसे ये लगभग हमेशा ट्रू ही रहता है, थोड़ा थोड़ा चेंजिंग रहता है हर जगह। तो इस तरीके से कुछ ये टेम्पलेट मैंने दोबारा से लिख दिया। ठीक है, तो अभी मैं डिस्कस करता हूँ इस क्वेश्चन को कि इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। तो यहाँ पे अगर मैंने बात किया ए डबल बी ए, मैं एक नया फाइल ले लेता हूँ, और ए बी ए डबल बी ए, और मुझे के इज इक्वल टू दिया गया है 1। ठीक है, इंक टू सेव। ओके, तो ये मेरा दिया गया है मुझे। ठीक है, अभी मेरा जो कलर, ओके, तो अभी मेरा जो हेड होगा यहाँ पे होगा, और शुरू में मेरा टेल भी यहीं पे होगा। ये तो ऑब्वियस सी बात है।
मुझे करना क्या है कि मुझे अपनी हेड के थ्रू आगे बढ़ते रहना है, और जब तक कंडीशन फेल ना हो जाए आगे बढ़ते रहो। ठीक है, तो मैंने कहा भाई तू हेड आगे बढ़, तो उसने बोला भाई ए। तो यहाँ पे मुझे समझ में आ रहा है कि जब मेरा ए आगे बढ़ा तो उसे कोई तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि मेरा के अभी भी वन है और ए कंसीडर हो चुका है। फिर हेड मेरा आगे बढ़ा तो उसने कहा ए ए, अभी भी मेरा के वन है, उसे कोई तकलीफ नहीं हुई। जब भी मेरा बी हुआ तो फिर अब उसको ये क्या करना है, अब इस बी को उसे चेंज करना है ए में। क्यों? क्योंकि डबल ए को बी में चेंज करने से तो बेहतर है कि बी को ए में चेंज कर दो। समझ में आ रहा है? क्योंकि मेरे पास के इक्वल टू वन है, तो अगर इस बी को मैंने ए में चेंज कर दिया, अब के बराबर जीरो हो सकता है, मतलब हो गया, हो सकता है क्या हो गया। अभी ये मेरा मैक्सिमम आंसर मुझे क्या मिल गया, ट्रिपल ए। बट मुझे करके दिखाना नहीं है, मुझे कंसीडर करना है कि मैंने बी को ए में कर दिया होगा चेंज। ठीक है, तो ये अभी तक मेरा आंसर मैक्सिमम यहाँ पे मिल गया। इसके बाद मैं फिर से आगे बढ़ा, तो ये अगर मेरा चेंज हो गया होगा तो कलर मैं फिर से चेंज कर लेता हूँ। फिर से मेरा ये ए, और ये मेरा चेंज्ड वाला ए है जो मैंने चेंज कर दिया है बी को ए में, और मेरा ए। तो अभी मेरा ये थर्ड इंडेक्स पे पहुंच चुका है हेड, यहाँ से मेरा हेड यहाँ पे पहुंच चुका है। ठीक है, अभी मेरा हेड आगे बढ़ना चाहेगा। जैसे ही मेरा हेड आगे बढ़ेगा, ये चेंज होने वाला ए है, और इधर क्या होगा कि उसे अब बी मिलेगा, तो अब वो बी को ए में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि मेरा के जीरो हो चुका है। ठीक है, तो मैक्सिमम लेंथ मुझसे अचीव नहीं होगी, यहाँ तक मेरा मैक्सिमम 4 लेंथ है। अब ये मुझे पड़ गई कुछ दिक्कत। इसका मतलब जब मेरा के इनवैलिड हो गया, के जीरो हो चुका है, तो मुझे पड़ गई कुछ दिक्कत। अब दिक्कत होने पे मैं इधर टेल के जरिए इस एलिमेंट को निकालना चालू करूंगा जब तक मेरी दिक्कत कम ना हो जाए। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो मैंने इधर देखा कि अब ये इतने एलिमेंट को कंसीडर करेगा, लेकिन जब इतने एलिमेंट को कंसीडर करेगा तो इस ए की वजह से दिक्कत आ रही है ना बेसिकली। तो इस ए तक के सारे एलिमेंट को निकाल देगा, क्योंकि ये ए पहले बी रह चुका था जिसकी वजह से के मेरा डिक्रीज हुआ था। जब तक यहाँ से बाहर नहीं निकाल देगा तब तक मेरा के इंक्रीज नहीं होगा, और वैलिड बनाने के लिए के को इंक्रीज करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो के इक्वल टू वन करने के लिए मुझे यहाँ तक सारे एलिमेंट को डिस्कार्ड कर देना है। इसका मतलब मुझे ये सारे एलिमेंट को डिस्कार्ड कर देना है। और आंसर मेरा अभी तक मैक्सिमम कितना मुझे मिला था, देखिए ये 4 लेंथ का मिला था ना इधर। ठीक है, आंसर मेरा मैक्सिमम 4 था, और डिस्कार्ड करने के बाद अब मेरा टेल पॉइंटर कुछ यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, ओके। इसके बाद में मेरा इधर से बढ़ना चालू हुआ, तो सेम ऐसे ही एल्गोरिथम फॉलो होती रहेगी, फिर यहाँ तक हम ट्रैवर्स कर लेंगे, तो मैं देखूंगा कि मुझे के इक्वल टू वन पे मैक्सिमम जो आंसर 4 ही मिल सकता है। क्यों? क्योंकि अगर मैं एल्गोरिथम की बात ना भी करूँ, विजुअली देखूँ नॉर्मली, मुझे दिख रहा है कि किसी बी को चेंज करने पे ए में मुझे मैक्सिमम आंसर मिल रहा है। अदरवाइज अगर मैंने पर्टिकुलरली इतने विंडो को लिया तो यहाँ पे 2 बी आ गए, इससे प्रॉब्लम होगी। बट इस ए को तो बी में कर सकता हूँ मैं, तो ये ट्रिपल बी बन जाएगा, जो कि 3 रहेगा, 4 बड़ा है, तो हम ये कंसीडर नहीं करेंगे। फिर मैं आगे बढ़ूंगा, तो यहाँ पे भी मुझे इस ए को बी में कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो मुझे 4 मैक्सिमम मिला, तो 4,4 में 4 ही मैक्सिमम है। लेकिन जैसे इसको कंसीडर करेगा फिर से पीछे से उलटना चालू कर देगा, क्योंकि अब मेरा एक ट्रबल में आ जाऊंगा मैं, क्योंकि अब मेरे बी की फ्रीक्वेंसी 3 हो चुकी है और ए की 2। अगर मैंने बी को चेंज करना चाहा ए में, तो मुझे मिनिमम के इक्वल टू 3 चाहिए, क्योंकि टोटल 3 बीज हैं और इनको ए में कन्वर्ट करना है। और अगर मैं ए की बात करूं, तो ए 2 टाइम्स हैं, तो 2 टाइम्स हैं, ए को बी में कन्वर्ट करने के इक्वल टू 2 चाहिए। अब यही मेरी सबसे प्यारी एल्गोरिथम है यहाँ पे। ऐसा मैं क्या कोड लिखूं जिससे मेरा कोड ऑटोमेटिक ये डिसाइड कर पाए जिसकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा है, उसी चीज मतलब जिसकी फ्रिक्वेंसी सॉरी कम है, लाइक यहाँ पे ए है ना, तो वो इन डबल ए को बी में कन्वर्ट करे, ना कि इन ट्रिपल बी को ए में कन्वर्ट करे। आप लोग समझ पा रहे हो? मतलब मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि मेरा के मिनिमम होगा, मैं मान के चल रहा हूँ ना, क्योंकि मैं वो चीज मानूंगा जो चीज मेरे लिए खराब है, मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरा मिनिमम है। तो डबल ए को बी में कन्वर्ट करने के लिए मुझे के इक्वल टू 2 चाहिए, और जबकि ट्रिपल बी को ए में कन्वर्ट करने के लिए मुझे के इक्वल टू 3 चाहिए। साफ साफ समझ में आ रहा है ना? इन तीनों बीज को ए कन्वर्ट करने के लिए मुझे 3 बार के यूज करना पड़ेगा। बट मेरा के तो 2 ही था, तो मैक्सिमम लेंथ मुझे 5 मिल सकता था। कब? जब मैं इन 2 ए को के में करूंगा, जबकि 3 बी को करने में मुझे 3 के चाहिए। सिंपल मुझे ऐसा एल्गोरिथम को सीखना है जिससे कि मेरा ऑटोमेटिकली डिसाइड हो कि जो कैरेक्टर कम फ्रिक्वेंसी में है वो मेरा के मतलब वो मेरा कन्वर्ट हो दूसरे कैरेक्टर। सिंपल। तो अभी मैं सेम कोड करके दिखाता हूँ ऑनलाइन कि इस ये हम किस तरीके से अचीव कर सकते हैं। तो एकदम पुराना टेम्पलेट जैसा मैंने बताया था, सेम उसी टेम्पलेट पे मैं कोड करने जा रहा हूँ। तो सिंपली मैंने कोड करके रखा है, आप लोगों को मैं एक्सप्लेन कर दूँ फटाफट, वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने, क्योंकि मैंने प्रीवियसली ये सारे
क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं इस टेम्पलेट पे। अभी तक ये टेम्पलेट आप लोग को याद हो गया होगा, ठीक है। मैंने कहा भाई सबसे पहले तो मेरा यही टास्क है कि मैं क्या करूंगा, हेड और टेल मैंने ग्लोबली डिक्लेयर कर लिया और आंसर मैंने डिक्लेयर कर लिया, जो कि मैक्सिमम मेरी लॉन्गेस्ट रिपीटिंग कैरेक्टर जो मेरा बताएगा, विंडो की साइज बताएगा, ठीक है। और इसके बाद में मेरा जो काउंट, ये मैंने एक एरे बना लिया काउंट 26, जो जिसको मैंने इसलिए एम्प्टी रखा है। क्यों? क्योंकि अब इसको मैं यहाँ पे मैं अनऑर्डर्ड मैप भी ले सकता था, ऑर्डर में जो भी आप लेना चाहें ऑन ऑर्डर्ड मैप भी ले सकता था मैं। बेसिकली मुझे फ्रीक्वेंसी काउंट रखना है। अब क्यों रखना है बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आप ये समझ के चलिए, मुझे इतना टास्क हो गया ग्लोबली, जो कि एकदम प्रीवियस टेम्पलेट के अकॉर्डिंग मेरा अभी तक सही चल रहा है। फिर मैंने क्या किया, मैंने फॉर लूप लगाया। जो हेड है मेरा वो आगे आगे बढ़ रहा है, तो वो बेसिकली ए बी ये जैसे यहाँ पे स्ट्रिंग है तो इसको ट्रावर्स कर रहा होगा, ठीक है, सारे स्ट्रिंग को। इसके बाद में मैंने क्या किया, मैंने काउंट ऑफ एस ऑफ हेड माइनस ए प्लस प्लस। अब एक ये छोटी सी ये इस चीज पे गौर फरमाइएगा, 26 मैंने सिर्फ 26 साइज क्यों लिया, साफ साफ दिया है कि सिर्फ अल्फाबेट हो सकते हो, और मुझे पता है टोटल अल्फाबेट कितने होते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश लैंग्वेज में 26, ठीक है, ए से लेके जेड तक, ठीक है। अब स्मॉल ए से भी जेड ले सकते हो, कैपिटल ए, बट यहाँ पे कैपिटल लेटर दिए इसमें मैंने कैपिटल ए टू जेड लिया। अब अगर मैं इसको जीरो बेस इंडेक्सिंग करना चाहता हूँ इन लेटर्स को, लाइक ए को, बी को, सी को, ठीक है, ऐसे ऐसे करके जेड को, तो मैं ए की इसका वैल्यू क्या है, कैपिटल ए की इसका वैल्यू 65 है, कैपिटल बी की 66 है, 67 इसकी सी की, तो ऐसे से। अब अगर मैंने सिंपली एस ऑफ हेड को काउंट के अंदर इंक्रीज किया होता, तो मेरा एस ऑफ हेड क्या होता, ए होता, और मेरे काउंट ऑफ ए में प्लस प्लस हो जाता, मतलब सॉरी मतलब बराबर 1 हो जाता, मतलब प्लस प्लस का मतलब एक से इंक्रीज हो जाता, सिंपली मेरा कहने का ये मतलब है, ठीक है। हाँ, तो अब इससे क्या दिक्कत आती, दिक्कत कुछ नहीं है, मेमोरी ज्यादा लेता, क्योंकि अब काउंट ऑफ ए का मतलब काउंट ऑफ 65, और 65 नंबर पोजीशन पे जाके वो इसकी वैल्यू इंक्रीज करता, फ्रीक्वेंसी इसकी काउंट करता। जबकि ये चीज तो मैं ऐसे भी तो अचीव कर सकता हूँ, जीरो बेस इंडेक्सिंग बना सकता हूँ, कैसे? मैंने कहा हर कैरेक्टर से माइनस ए कर दो, माइनस ए कर दो, माइनस ए कर दो, माइनस ए कर दो। इससे क्या फायदा होगा, अब मेरा 0 से लेकर 25 के अंदर ही सारे एलिमेंट आ जाएंगे, सिंपल, इसलिए मैंने ये स्टेप किया, माइनस ए किया, ओके। आई होप समझ में आ गया होगा। कंट्रोल जेड मैं कर देता हूँ, जिससे कि मैं अगला कोड आप लोग को समझा सकूँ, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे वही प्यारी सी ट्रिक मैंने डिस्कस की है, जो अभी मैं आप लोग को समझा रहा था कि ऐसा क्या एल्गोरिथम लिखेंगे कि ऑटोमेटिक डिसाइड करेगा कि जो जिसकी फ्रीक्वेंसी लोएस्ट है उसी करेक्टर को कंसीडर करेगा वो दूसरे करेक्टर में रिप्लेस करने के लिए, ओके। मेरा कहने का मतलब है कि लेटर सपोज मेरे पास एक एग्जांपल होता, ट्रिपल ए, तब ट्रिपल बी और सी, ठीक है। चलिए, मैंने कहा कि यहाँ से स्टार्ट हुआ मेरा, तो मुझे दिख रहा है मेरा अगर के इक्वल टू 3 है, तो ये सब एरे तक तो कोई दिक्कत नहीं, उसे उसे के का यूज करना ही नहीं पड़ा। लेकिन जैसे यहाँ गया तो उसको एक के यूज करना पड़ गया होगा, तो के इक्वल टू यहाँ पे 2 आ गया होगा, क्योंकि उसने एक बी को ए में कन्वर्ट किया होगा। लेकिन इन तीनों ए को तो मैं बी में भी तो कन्वर्ट कर सकता हूँ जी, हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ, क्योंकि के इक्वल टू 3। बट मुझे फायदा कब है, जब मुझे लॉन्गेस्ट लेंथ कब मिलेगी, जब मैं मिनिमम फ्रिक्वेंसी वाले को मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी वाले के इक्वल बनाना चाहूँ, सिंपल। इसलिए मुझे बी को ए में कन्वर्ट करने के में ज़्यादा फायदा होगा। अभी मैं आगे बढ़ता हूँ, इस बी को कंसीडर किया, तो इन दोनों बी को ए में बनाने में फायदा होगा कि इन तीनों ए को बी में, सिंपल सी बात है, इन दोनों बी को ए में, तो के इक्वल टू मेरा 1 हो जाएगा इस यहाँ तक। और फिर यहाँ पे आया, तो अब मेरे पास आ गया के इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आने पे एक तरीके का सेचुरेशन हो गया, क्या हो गया, इन तीनों ए को चाहे बी में कन्वर्ट करो, इन तीनों बी को चाहे ए में कन्वर्ट करो, मुझे दोनों से ही इक्वल एडवांटेज होने वाला है। तो यहाँ तक मेरा वैलिड आंसर हो गया, मेरा लेंथ मुझे 6 मिल गया। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ गया मुझे आगे दिक्कत, तो अब ऐसा क्या एल्गोरिथम लिखना था जिससे कि ये मिनिमम फ्रिक्वेंसी वाले को ही वो कंसीडर करें कन्वर्ट करने के लिए। उसके लिए मैंने यहाँ पे बहुत ही शानदार तरीके से ये कोड लिखा कि हेड माइनस टेल प्लस 1, जो कि विंडो की साइज है मेरी, ओके। लाइक यहाँ पे अगर मेरा हेड होता तो मेरे विंडो की साइज कितनी है, 3, तो यहाँ हेड माइनस टेल प्लस 1 का मतलब हो गया 3। इसके बाद मैंने एक सिंपल सा एक ये फंक्शन होता है स्टार मैक्स एलिमेंट काउंट, काउंट प्लस 26, बेसिकली ये मेरा है। अगर मेरा कोई एरे या वेक्टर जो भी आप लिए हैं, वहाँ पे 1, 4, 6, 10 जो भी एलिमेंट है, ये जो फंक्शन है स्टार मैक्स एलिमेंट, ये क्या करता है, ये बेसिकली एक आइट्रेटर रिटर्न करता है, सॉरी सॉरी, आइट्रेटर नहीं रिटर्न करता, ये मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करता है यहाँ पे। आइट्रेटर नहीं, आइट्रेटर कॉन्सेप्ट भी दूसरा होता है, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न। इसका मतलब अगर मैंने ये लिख दिया स्टार मैक्स एलिमेंट ए आर 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 कॉमा ए आर आर प्लस साइज ऑफ दैट एरे, तो मुझे क्या मिलना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए, ओके, मुझे मिलना चाहिए यहाँ पे 10 एज अ आंसर। समझ में आई? अच्छा, ये करने के पीछे मेरा मकसद क्या है, सिंपल सी बात है, ये चीज मैं जो अचीव करना चाहता हूँ कि जो मिनिमम फ्रिक्वेंसी है मेरी कैरेक्टर की, उसी को के में कन्वर्ट, उसके लिए मैंने ये किया। कैसे ये वर्क कैसे कर रहा होगा,
चलिए मैं आप लोग को दिखा देता हूँ ये वर्क कैसे करना होगा। डेटा सपोज यही सेम एग्जांपल मैं फिर से लेता हूँ, ट्रिपल ए, ट्रिपल बी और ए ले लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज वर्क कैसे कर रही होगी, ये वाला वाइल के अंदर का जो कंडीशन है, तो फेल होने पे मुझे टेल टेल के थ्रू से बाहर निकाल रहा हूँ मैं उस एलिमेंट, उस कैरेक्टर को सब एरे से। ये वर्क कैसे कर रहा होगा और कैसे डिसाइड कर रहा होगा, जो मिनिमम कैरेक्टर, जो मतलब जिसकी फ्रिक्वेंसी कैरेक्टर की कम है उसी को के थ्रू वो दूसरे कैरेक्टर में रिप्लेस करे, कैसे वर्क कर रहा होगा बहुत ही अच्छे ढंग से देखिएगा। हेड माइनस ए प्लस वन, यहाँ तक तो समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इधर मुझे मिला 3 माइनस ए, जब भी मैंने इधर ऐसा हेड प्लस प्लस किया माइनस ए करके, ठीक है, जो भी मतलब ए को ऐसा 0 इंडेक्स मैंने प्लस किया, कितनी बार ए यहाँ तक प्लस हो गया होगा, 3 बार। ठीक है, मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ लेटेस्ट, तो यहाँ पे हेड है और टेल है, तो हेड माइनस टेल प्लस वन मतलब 1, साइज 1 माइनस मैक्सिमम एलिमेंट। मैक्सिमम एलिमेंट अभी तक मेरा एरे में क्या स्टोर हुआ है, ए ही है, एक बार मेरा ए यहाँ तक आया है ना, तो ए की फ्रिक्वेंसी इसने 1 कर दी है, 0 इंडेक्स पे 1 कर दी है, तो मेरा मैक्सिमम एलिमेंट क्या मिला अभी तक मेरा एरे में, 1। ठीक है, तो मेरा 1 - 1 0, तो ये बेसिकली मेरा क्या कैसे बड़ा है, जी बड़ा नहीं है, तो मेरा ये लूप चलेगा ही नहीं। लेकिन चलिए जहाँ पे ये फेल होगा वहां पे मैं दिखाना चाहता हूँ कि वहां पे कैसे काम करे। इस तरीके से मेरा यहाँ तक आएगा तो उससे कोई तकलीफ नहीं होगी। यहाँ तक मेरी विंडो की साइज है 3, और मेरा एक एक करके दिखाता हूँ, ज़्यादा क्लियर रहेगा। 0 के नहीं है, ये चीज़ नहीं घुसेगा। फिर यहाँ पे आया मैं, यहाँ पे मेरी विंडो की साइज क्या है, कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है चलिए, यहाँ पे मेरी है हेड की वैल्यू 1, और 1 माइनस मैंने टेल विंडो की साइज निकालना है मुझे बेसिकली, तो 1 - 0 + 1, विंडो की साइज मेरी आएगी 2। मैक्स एलिमेंट क्या है, यहाँ तक ए आते आते 2 हो गया होगा यहाँ तक, तो 2 - 2 क्या ग्रेटर देन के है, तो के मेरा क्या था, के यहाँ पे 1 था, तो ग्रेटर देन के नहीं है भाई, क्योंकि 0 ग्रेटर देन के। इसके बाद यहाँ पे आया तो 3 - 3 ग्रेटर देन के है, 0 ग्रेटर देन के नहीं है। मुझे एक चीज दिख रहा है यहाँ पे, बार बार मुझे 0 अचीव हो रहा है जब मेरा ये था। अब मेरा जब बी आया, तो इस बी को मैंने 1 इंडेक्स पे क्या किया होगा, एक से इंक्रीज किया होगा, तो मेरे ए में अब टोटल 3 एलिमेंट यहाँ तक आ गए हैं, और अब यहाँ तक 3 बार ए, एक बार बी। इसका मतलब मेरा जो काउंट एरे होगा कुछ इस तरीके से होगा, ए पे और बी पे। ए एज अ 0 इंडेक्स है, बी एज अ 1 इंडेक्स है। ए पे मेरा 3 स्टोर होगा, बी पे मेरा 1। अब यहाँ पे परफॉर्म क्या होगा, हेड माइनस टेल प्लस 1। यहाँ पे मेरा हेड चौथे पोजीशन पे है, टेल मेरा 0 पे है, सॉरी 0 1 2 3 सॉरी 3 पे है, 3 - 0 + 1, तो विंडो की साइज मेरी हो गई 4, जो कि मुझे दिख भी रहा है। यहाँ तक मुझे विंडो की साइज 4 दिख भी रही है। ठीक है, और इसके बाद में मैंने क्या लिखा है कि माइनस मैक्सिमम ऑफ दिस एरे, तो मैक्सिमम ऑफ दिस एरे मुझे ये मिला, ए मिला, तो मैंने -3 किया और इसको निकाला 1। अब 1 ग्रेटर देन के है क्या, के की वैल्यू मेरी क्या थी, के की वैल्यू मेरी 1 थी, नहीं है, तो यहाँ पे भी वाइल लूप में नहीं गया। फिर मैंने यहाँ पे आया मैं, यहाँ पे बी मेरा 2 हो चुका होगा और ये 3, सेम वही मैंने विंडो की साइज निकाली, तो विंडो की साइज मेरी निकल गई 4 - 0 + 1 जो कि है 5। 5 माइनस मुझे मैक्सिमम ऑफ मेरा एरे ऑफ एलिमेंट चाहिए, यहाँ पे 2 हो गया होगा, तो 5 3 2, 2 ग्रेटर देन 1 बिल्कुल है। देखिए अब मैं समझाना चाहता हूँ यहाँ पे कुछ रुक के। देखिए बेसिकली एक्चुअली ये हो क्या रहा है और चल कैसे रहा है, तो यहाँ पे मुझे एक चीज समझ में आ रही है ना, ये चीज तो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ वाइल के अंदर, ये बेसिकली मैं ये कर रहा हूँ कि, अच्छा मैं कैसे बताऊँ कि मैं वो चीज और अच्छे से समझा दूँ, चलिए ठीक है। यहाँ पे मेरी के की वैल्यू है 1, मतलब मैं मैक्सिमम कितने ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ, 1। मेरा गोल क्या था कि जो मिनिमम फ्रिक्वेंसी है मुझे उसको कन्वर्ट करना है मैक्सिमम वाले। ठीक है, मैंने ये कहा अगर मेरा ट्रिपल ए था और यहाँ मेरा ट्रिपल बी और ए था, तो मुझे अब इस बी को ए में कन्वर्ट करने पे फायदा मिलने वाला है। मतलब मेरी जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी जिस कैरेक्टर की, उसे मैक्सिमम वाले कैरेक्टर जो फ्रीक्वेंसी है उसमें कन्वर्ट करने में फायदा होने वाला है। तो यही चीज तो ये मेरा कोड निकाल रहा है, कैसे निकाल रहा है वही बता रहा हूँ। इसने ये किया, यहाँ तक की विंडो की साइज निकाली जो कि ऑब्वियस ही है 4 है। अब मुझे पता है ए की फ्रीक्वेंसी 3 है और बी की फ्रीक्वेंसी 1 है, और मुझे बी वाले को कन्वर्ट करना है ए में। तो बी वाले को ए में कन्वर्ट करने की कितना के चाहिए, के इज इक्वल टू 1। तो मेरा अगर मैं 4 माइनस मैक्सिमम ऑफ कैरेक्टर ऑफ द फ्रीक्वेंसी यहाँ पे निकालूं, तो मैं 4 माइनस ए की फ्रीक्वेंसी ही तो माइनस कर रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए। मैक्सिमम एलिमेंट मेरा क्या है, सिंपली फ्रीक्वेंसी ऑफ ए। फ्रीक्वेंसी ऑफ ए क्या है, 3। आंसर क्या आया, 1। मतलब मेरा विंडो की साइज में से जब मैं ये 3 एलिमेंट मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाले निकाल रहा हूँ, मुझे एक ही एलिमेंट तो मिल रहा है। तो इस एलिमेंट को मैं यही चेक कर रहा हूँ क्या ये वैलिड है, क्या इतने के अवेलेबल है। ये ग्रेटर देन के का मतलब है कि इतने के अवेलेबल नहीं है, कैसे, के इज इक्वल टू 1 है और मेरा इसका वैल्यू आ रहा है 1, मतलब ये वैलिड है,
इसके इसको कंट्रीब्यूट कर सकता है, इसलिए इसके अंदर मत जाओ। तो ये वाली केस समझ में आ गई। इस वाले पे आते हैं। जैसे ही मेरा यहाँ पे विंडो की साइज आई, अब यहाँ तक मेरे टोटल 5 एलिमेंट हो चुके हैं, 5 माइनस। फिर से मैंने क्या किया, मैक्सिमम ऑफ दिस एरे, मेरी बी की वैल्यू 2 हो चुकी होगी, ये देखिए 2 हो चुकी है यहाँ तक, ये 2 बार बी और ये 3 बार ए, 3 बार ए। यहाँ पे भी मैंने सेम वही किया, मैक्सिमम एलिमेंट जो है कैरेक्टर ऑफ फ्रीक्वेंसी उसको माइनस कर दो। मैंने कहा मुझे इन दोनों बी को ए में कन्वर्ट करने पे फायदा होने वाला है। क्या इन दोनों बी को ए में कन्वर्ट करने के लिए मेरा के सफिशियंट है? मेरा के चाहिए मुझे कितना, 2। बट जैसे ही मैंने 5 माइनस मैक्सिमम एलिमेंट किया, 3 बार ए को डिक्रीज, मतलब मैं मिनिमम फ्रीक्वेंसी वाले कैरेक्टर को चेक करना चाहता हूँ कितनी बार प्रेजेंट है। मैंने कहा बी है 2 बार प्रेजेंट। कैसे मैंने आइडेंटिफाई किया, मैंने 5 माइनस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ ए अगेन किया, तो मुझे आंसर आया 3। आंसर आया 3। जबकि मेरा के की वैल्यू क्या थी, 0 1 2 3 4। यहाँ तक मेरी साइज थी 5। ठीक है, यहाँ मेरी साइज थी 5। मैंने ये विंडो की साइज निकाली तो मुझे 5 मिला। 5 माइनस मैक्सिमम एलिमेंट ग्रेटर देन के है क्या, भाई 3 आ गया। मुझे चाहिए कितने थे, मेरे पास मेरा 2 से, मुझे के कितना था, 2 था। और मेरा आ कितना रहा है, 5 माइनस 3। 5 माइनस 3 बराबर 2। तो मेरा 2 आ भी रहा है, अगर मेरा के 2 होता तो ये मेरा वैलिड हो जाता। बट मेरा के तो क्या है, मेरा के था 1। मेरा के क्या था, 1 गिवन था क्वेश्चन में। ठीक है, ये मेरा 1। तो यहाँ पे मतलब ये दोनों भी मैं कन्वर्ट नहीं कर सकता ये में। भाई मैक्सिमम वाले का तो कोई सवाल ही नहीं उठता उसको बी में कन्वर्ट करने का, तो मिनिमम वाले कैरेक्टर को ही हम मैक्सिमम वाले में नहीं कन्वर्ट कर सकते। तो मैक्सिमम वाले का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता बी में कन्वर्ट करने के लिए। तो अब ये इस ए को निकालने की कोशिश करेगा, और तब तक निकालेगा जब तक इसका इसका फ्रीक्वेंसी क्या ना हो, जब तक कि मेरा अगेन क्या ना हो जाए, वैलिड ना हो जाए। समझ में आया? मतलब मुझे एक की फ्रीक्वेंसी दूसरे वाले से डाउन करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये है, जैसे मैं इस ए को निकालूंगा, जैसे ही मैं इस ए को निकालूंगा, अब मेरा ए 2 है बी 2 है, ए मेरा अब 2 हो गया, बी मेरा 2 हो गया। जैसे ही मेरा ए 2 हुआ तो प्रॉब्लम क्या आने वाली है, फिर से वही प्रॉब्लम आएगी कि मेरा के अगर 1 रहा होगा तब भी ये मैक्सिमम एलिमेंट 2 ही है। ठीक है, लेकिन विंडो की साइज क्या हो चुकी है, घट चुकी है। लेकिन फिर भी मेरा सिर्फ एक ही कैरेक्टर मैक्सिमम दूसरे कैरेक्टर में कन्वर्ट हो सकता है, ये भी वैलिड नहीं है। अब जैसे ही मैंने ये किया, अभी भी वैलिड नहीं है, क्योंकि सब एरे में ये मेरा भी मैक्सिमम एलिमेंट है। और इस मैक्सिमम में नहीं, अब तो वैलिड हो जाएगा ना, क्योंकि अभी से को मैं बी में कन्वर्ट कर सकता हूँ। इस तरीके से मेरा ये पूरा कोड रन कर रहा हूँ। आई होप मैं समझा पाया हूँगा। अगर कोई दिक्कत आई होगी तो दोबारा से वीडियो को रिप्ले कर लीजिए। एब्सोल्युटली समझ में आप लोग को आ जाना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा, थोड़ा सा मैं लॉजिकल कहूंगा, बट बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। थोड़ा सा सोचना पड़ा होगा इसमें, बट बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था। और विंडो स्लाइडिंग थोड़ा थोड़ा आप लोगों को फील हो रहा होगा कि किस तरीके से हल्का हल्का कोड चेंज करके हम अपने आंसर को अचीव कर सकते हैं। ठीक है। तो अगली लाइन होगी, आंसर इज इक्वल मैक्सिमम ऑफ आंसर कॉमा विंडो दैट विंडो की साइज। सिंपल, आप लोग इसको अब समझ सकते हैं। और अभी तक आपने अगर चारों पांचों वीडियो जो पिछली देख ली होंगी, तो यहाँ पे अब आप लोग को ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई होगी। और अगर आपने डायरेक्टली वीडियो देखा होगा तो शायद थोड़ी तकलीफ हो सकती है। इस तरीके से मैं आंसर को रिटर्न कर दूंगा और सबमिट करके देख लेता हूँ। तो एक्सेप्टेड ही होना चाहिए, क्योंकि पहले भी एक्सेप्टेड हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए कोडिंग करते रहिए।